तो मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी को लॉ अबाइडिंग बनना पड़ेगा, ड्यूटी कॉन्शियस बनना पड़ेगा। अगर कोई कहीं जुर्म हुआ है तो उसके अंदर एविडेंस देने के तैयार रहना होगा। मैंने तो ये देखा 30 साल की सर्विस में कि साहब एविडेंस होस्टाइल, विटनेस होस्टाइल, वो डर की वजह से हो गए या पैसे से बिक गए। इस सोसाइटी को इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे? मसला तो ये खाली 3 कानून बदल देने से ये कहते हैं हमने बड़ा न्याय होगा, ऐसा नहीं है। सोसाइटी को बदलना होगा। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की कामयाबी उस पर डिपेंड करती है कि वहाँ के लोग, वहाँ के सिटीजन क्या ड्यूटी कॉन्शियस हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जो एफआईआर कराने वाला है वो अपनी ड्यूटी क्या अंजाम दे रहा है। शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में बहुत बदलाव आ जाएगा। ये वो मामले हैं जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हैं, तो उनकी जांच और ट्रायल नए कानून के आधार पर नहीं होगी, यानी कि पहले जिस कानून के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी या जांच चल रही थी उसी तरह से होंगे। तो 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे। नए मामलों में नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। सरकार ने जो कानून लागू कराया है उन कानून को लेके कहीं पे प्रदर्शन हो रहा है, कहीं विरोध हो रहा है। ऐसे में हमारे बीच जस्टिस बीडी नकवी जी, आइए इनसे इनकी राय ली जाए। जो हाल ही में कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है, ये कैसे देखते हैं? क्योंकि उसमें जो है बहुत से पुलिस को अधिकार दे दिए गए हैं और सरकारी कर्मचारियों को डायरेक्ट मुकदमा न हो और उनकी पहले सुनवाई हो, उनके अधिकारी द्वारा जो है महकमे जानकारी दे महकमा, उसके बाद ही मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे में कैसे देखते हैं, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र में आज जो है आंदोलन हो रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे देखते हैं जिस तरह से जो सरकार ने ये कानून लाई? देखिए, ऐसा है कि सरकार ने सबसे पहले तो कानून जो थे हमारे यहाँ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उनके नाम बदल दिए, उनका नामकरण कर दिया। उसको आप कह सकते हैं भारतीयकरण कर दिया या उसका भगवाकरण कर दिया, इस तरह से हम कह सकते हैं। एक तो और जो आईपीसी की प्रोविजंस थी, आपने वही प्रोविजंस को दोबारा रीराइट कर दिया, उसको बहुत बड़ा फर्क नहीं किया। अब जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस 96 आईपीसी सेक्शन 96 में उसका प्रोविजन है, प्रावधान है, उसको आपने बदल के 34 कर दिया। वो 10 प्रोविजन 34 से 44 तक। इसी तरह से जैसे मर्डर के प्रोविजन है, उसका सेक्शन है, वो बदल दिया, तो 420 का सेक्शन बदल दिया। तो ये कोई बहुत बड़ा इसके अंदर उन्होंने चेंज नहीं किया, सिर्फ पुरानी बोतल नई है, शराब पुरानी है। जो सीआरपीसी के अंदर जो नागरिक सुरक्षा अधिनियम, जो संहिता कहते हैं उसको, सीआरपीसी, उसके अंदर उन्होंने एक चेंज किया कि पुलिस रिमांड का 15 डेज से ज्यादा भी पुलिस रिमांड ले सकती है, उसको बढ़ा दिया, 90 डेज तक कर दिया। ये गलत एक्ट है, क्योंकि इससे ह्यूमन राइट्स, हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। मैं ऐसे ही मानता हूँ कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसको मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराएगा, मुझे ऐसा लगता है। या हमारी जो नई सरकार बनी है, वहां जब दोबारा मंथन होगा, बात होगी, तो शायद इस प्रोविजन को निकालना होगा, क्योंकि थोड़ा बारबेरिक है। तो आप पुलिस स्टेट बन गई, हमारी डेमोक्रेटिक पुलिस स्टेट बन गई, वो बिल्कुल गलत है। और जहां तक हम बात करें इसके अलावा प्रोविजंस की, तो इंडियन एविडेंस एक्ट बड़ा परफेक्ट एक्ट है। लॉर्ड मैकाले बहुत काबिल आदमी था, और इस कॉन्टिनेंट में, इस सब कॉन्टिनेंट में, वो इंडिया, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब लॉर्ड मैकाले का ही कानून चल रहा है ना। आप उसे क्या बदलेंगे? डेमोक्रेसी का पैगाम हमारे पास पश्चिम से आया, वेस्ट से आया। वहां से लिबास, हम आज पैंट शर्ट पहनते हैं, हम धोती पहनने तो नहीं जा रहे। बदल दीजिए अपना लिबास, गिरा दीजिए प्रेसिडेंट हाउस, अंग्रेजों का बनाया हुआ है। ये जो तरीका है सोचने का, दुनिया में हर सिविलाइजेशन में ये कोशिश होती है कि हम पुरानी अच्छी चीजों को प्रोटेक्ट करें, पुरानी इमारतों को प्रोटेक्ट करें, और पुरानी चीजों को प्रोटेक्ट करें। वो हमारी मीरास है, वो हमारा हेरिटेज है। लेकिन इस मुल्क के अंदर शायद ये चल पड़ा है, जो बीजेपी हमारी पार्टी है, उन लोगों ने, कि हेरिटेज को खत्म किया जाए। नई पार्लियामेंट बना दी, नई बिल्डिंग बना दी, पुरानी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बेकार हो गई। तो ये जो तरीका है, ये जो सोच है, आई थिंक इस पर लगाम लगनी चाहिए। और जनता ने लगाम लगाई है,
मेजोरिटी से मिनोरिटीज में सरकार को कर दिया। ये कोशिश हुई है, आइंदा आगे जनता क्या करेगी नहीं मालूम। अगर अच्छा काम करेंगे तो देखा जाएगा, लेकिन बकिया कानून जो है इतने बहुत से, एक आईटी एक्ट, एविडेंस एक्ट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आईटी एक्ट हमारे यहाँ बना हुआ था जिसके अंदर हमारी फोटो स्टेट कॉपी का या वीडियो रिकॉर्डिंग की रेलेवेंस थी, इस पे हमारे वर्डिक्ट हैं बहुत से, उनको उन्होंने ये किया कि उसको एविडेंस एक्ट का पार्ट कर दिया। एक तो चीज ये, और दूसरी बात ये हुई कि जो पुलिस कस्टडी में पुलिस एक्यूज कन्फेशन होगा, जो डिस्कवरी होगी, मान लीजिए एक्यूज ने कहा कि साहब ये तमंचा मिला है, ये चाकू हमारी डिस्कवरी में निकला है, तो इसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुआ है पुरानी प्रोविजन जो हम ये मानते हैं कन्फेशन टू अ पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसिबल, इट मे बी रेलेवेंट, लेकिन ये जो चीज की है ये थोड़ा सा गलत है, इस पे शायद रीथिंकिंग करनी चाहिए। कन्फेशन ऑफ एक्यूज इज नेवर एडमिसिबल, इट मे बी रेलेवेंट। तो इस पे जो उन्होंने अमेंडमेंट किए हैं उससे आने वाले वक्त में एक तरह से विक्टिम का जो एक्यूज का राइट है वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगा। और सर आप जो है न्यायाधीश रहे हैं, ऐसे में कौन से सेगमेंट हैं जो इस तरह के जो बदलाव से अफेक्ट होंगे? कौन से सेगमेंट आप देख रहे हैं कि खासकर जो है दलित, क्योंकि पूरे उसमें जो है प्रदर्शन में भी कहा जा रहा है दलित मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग जो है ज्यादा अफेक्ट होंगे, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप तो खुद न्यायाधीश रहे? देखिए ऐसा है कि मैं इसको अगर बड़े उसमें देखता हूँ, बड़े कैनवस में, मैं इसको ऐसे नहीं बांटूंगा कि दलित मुस्लिम ओबीसी, मैं बांटूंगा मार्जिनलाइज कम्युनिटी, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जिसके लिए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ना मुश्किल है, जो पैसे जिसके पास कमी है। आज हमारे देश के अंदर मामूली आदमी तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ने की सोच ही नहीं सकता, वो हाई कोर्ट तक नहीं जा सकता, उसके लिए तो लोअर कोर्ट है, जस्टिस हो गया तो हो गया, वरना उसकी चीख वहीं कहीं तहखाने में रह जाती है। जरूरत इस बात की है, देखिए जस्टिस का ताल्लुक लोग ये समझते हैं कि साहब जज जो करेगा कोर्ट से वो जस्टिस होगा, लेकिन जुडिशियल सिस्टम का पार्ट पुलिस होती है, जुडिशियल सिस्टम का पार्ट सिविल सोसाइटी होती है। अगर कोई एफआईआर ही गलत होगी, अगर किसी केस का इन्वेस्टिगेशन ही गलत होगा, तो वो कोर्ट और जज क्या करेगा? तो इसलिए आवाम को, आप मेरा रिकॉर्ड कर रहे हैं मैसेज, तो मैं आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि सोसाइटी को लॉ अबाइडिंग बनना पड़ेगा, ड्यूटी कॉन्शियस बनना पड़ेगा। अगर कोई कहीं जुर्म हुआ है तो उसके अंदर एविडेंस देने के लिए तैयार रहना होगा। मैंने तो ये देखा 30 साल की सर्विस में कि साहब एविडेंस होस्टाइल, विटनेस होस्टाइल, वो डर की वजह से हो गए या पैसे से बिक गए। इस सोसाइटी को इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करेंगे? मसला तो ये खाली 3 कानून बदल देने से ये कहते हैं हमने बड़ा न्याय होगा, ऐसा नहीं है। सोसाइटी को बदलना होगा। किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी की कामयाबी उस पर डिपेंड करती है कि वहाँ के लोग, वहाँ के सिटीजन क्या ड्यूटी कॉन्शियस हैं, क्या वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जो एफआईआर कराने वाला है वो अपनी ड्यूटी क्या अंजाम दे रहा है ईमानदारी, क्या पुलिस वाला अंजाम दे रहा है, क्या एविडेंस ऑफ विटनेस आ रहा है सही तरह से, और उसके बाद क्या जज ईमानदार है, क्या वकील का रोल क्या है। इतनी कड़ियां हैं जुडिशियल सिस्टम की जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी शायर ने कहा इंसाफ की भीख कैसे मिलती, इंसाफ की भीख कैसे मिलती, कानून शहादतम गुप्ता। हमारे सिस्टम के अंदर खराबी यह है कि हम प्रोसीजर पर ज्यादा ध्यान देते हैं, डिलीवरी ऑफ जस्टिस पर नहीं देते, जबकि हमारे एम्फेसिस होना चाहिए डिलीवरी ऑफ जस्टिस। सर एनआरसी के वक्त भी, एनआरसी जब लागू कर रहे थे, कानून बनाया है एनआरसी होनी चाहिए भारत की, उस वक्त भी नागरिकता किस आधार पे दी जाए सरकार ने घोषित नहीं किया था। उसके लिए बड़ा आंदोलन हुआ संपूर्ण राष्ट्र में, जो है चाहे शाहीन बाग से लेके दिल्ली से लेके हर जगह जो है गर्मी रही, सरगर्मियां रही, सभी धर्म जात और सभी लोग कश्मकश में थे कि आखिर किस बेस पे जो है हमको नागरिकता मिलेगी। आज कानून में बदलाव होने के बाद विक्टिम खुद जो है वो अपनी बेगुनाही का सबूत पेश करे, कैसे देखते हैं? देखिए यही बात है जो हमारा सिस्टम है। यह आपने बहुत अच्छी बात की। अब विक्टिम ये बताए, जैसा वो अपना विक्टिम नहीं बल्कि एक्यूज ही बताए, वो साबित करे। जैसे एक रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट जो बनाया है इन्होंने, प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन एक्ट, उसमें ये कहा है कि अगर किसी मुस्लिम को पकड़ लिया जाए, किसी पे इल्जाम लग जाए कि उसने पैसा देकर किसी का रिलीजियस कन्वर्जन कराया है, तो वो साबित करेगा अपनी बेगुनाही, बस उसके खिलाफ चार्जशीट लग जाना काफी है। ये बिल्कुल कानून बदलना चाहिए। इसको मैं समझता हूँ हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, और शायद कुछ रेट चल भी रही है
शायद गुजरात हाई कोर्ट ने उन पिक्चर को स्टे भी कर दिया है, ऐसा है जो मैं मानता हूँ। उस कानून के अंदर बड़ा मजाक तो ये कलेक्टर साहब बहादुर बताएंगे कि आप अपना कन्वर्जन कर सकते हैं, रिलीज नहीं कर सकते। ये इतना भोंडा मजाक है कि कलेक्टर साहब बहादुर की परमिशन से होगा रिलीज कन्वर्जन। अरे भाई, ये हिंदुस्तान आजाद है, हम किसी की पूजा करें ना करें, हम किसी पद्धति को माने ना माने, हम आजाद हैं। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, यही हमारी फ्रीडम है। फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, टू प्रोपेगेट एनी रिलीजन, और हम खुदा को माने या न माने तब भी हम भारतीय सिटीजन हैं। ये हमारी खूबसूरती है जो देश सारी दुनिया को मैसेज देती है कि हमारे पास एक अच्छा संविधान है, और जिसके लिए लड़ाई जारी है। इस इलेक्शन में साबित हो गया कि वाकई नीयत खराब थी जो लोग पावर में आए हैं, वो संविधान बदलना चाहते थे। ये बिल्कुल साबित हो चुका है। मोदी जी लाख उसके आगे सर झुकाए, लेकिन उनकी नीयत सही नहीं रही। अब भारत सरकार की आखिर क्या मंशा थी जो 150 जब जो है करीब सांसद सस्पेंड कर दिए गए, आनंद फानन में इसे पारित किया गया। ऐसे ही किसान बिल भी जो है आपने देखा कि उसमें भी जो इसी तरह से आनंद फानन में वो किया गया। कैसे देखते सरकार की आखिर मंशा क्या है, क्या चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि आपने सही कहा, किसान जो बिल पास हुए थे वो ध्वनि मत से, मैं तो देख रहा था उसके प्रोसीडिंग्स उस वक्त, वो राज्यसभा में मिनोरिटी में थी सरकार और वो पास हो गया ध्वनि मत से। लेकिन उसका हशर क्या हुआ सबने देखा। 800 किसानों ने कुर्बानी दी अपनी जान की, एक मूवमेंट चला और मोदी जी को सरेंडर करना पड़ा उनके सामने, कानून बदले के। वो सारे कानून कारपोरेट के इंटरेस्ट को वॉच कर रहे थे, किसान के इंटरेस्ट को वॉच नहीं कर रहे थे। देखिए, इस मुल्क के अंदर या तो कारपोरेट का इंटरेस्ट देखेगी सरकार, या गरीब का देखेगी, आम आदमी का देखेगी। आज आप क्या तस्वुर कर सकते हैं, वंदे भारत में 100 रुपए टिकट में आप लखनऊ दिल्ली चले जाए, कोई गरीब आदमी हमारा मजदूर नहीं जा सकता, उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। हमारी जो रेलवे है, जो सरकारी तंत्र है, उसमें गरीब के लिए भी मौका है, अमीर के लिए मौका है, सबके लिए मौका है। तो ऐसे चलेगा देश, ऐसे नहीं चलेगा जैसे ये सरकार सोचती है। ये हमारे बीच जस्टिस बीडी नकवी जी थे, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रहे थे और सरकार की मंशाओं को भी बता रहे थे। ये गरीबों का देश है, सभी क्लास के लोग हैं, सबकी जो है परवाह करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि काम इंसान का इंसान से चल जाता है, बात रह जाती है पर वक्त गुजर जाता है। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।